आज आप राजस्थान के उत्तर में स्थित भटनेर भट्टी नगर, जो वर्तमान में हनुमानगढ़ के नाम से जाना जाता है, की यात्रा करेंगे। यह है 2 हनुमानगढ़, बीच में से जो यहाँ पर घग्गर नदी बहती है, इसलिए 2 पार्ट हैं। एक जंक्शन वाला जो पार्ट है बाद में निर्मित हुआ है। करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर पहले एक बहुत ही सुंदर सा हनुमान जी और शिव जी का मंदिर है, इसके हमने दर्शन किए। जैसलमेर के राजा भूपत सिंह भट्टी द्वारा इस किले का निर्माण करवाया गया था दोस्तों, करीब 1700 साल पहले, जिस किले की आप अभी यात्रा करने जा रहे हैं। और इस किले के चारों ओर करीब 52 बुर्ज बनी हुई है। पहली बार देखिए, यहाँ पर देखिए छोट जो ईंटें लगी हुई है पूरे दुर्ग के अंदर, और चारों ओर खूब सारी बुर्ज है इसके। पूरा दरवाजा जो है आज भी उसी तरह का है, लोहे की कीलें लगी हुई है। भटनेर शब्द जो है दोस्तों, वो भट्टी नगर का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ भट्टी अथवा बाटियों का नगर। जैसलमेर के भट्टी राजपूत थे, उन्होंने इस किले का निर्माण किया था 1700 साल पहले। कहते हैं कि 200 लगभग 85 ईसा में। कितना सुंदर है बेटा। यह भटनेर का किला, जहां दोस्तों पहले भट्टी राजपूतों का शासन था। अपने जमाने में यह किला बहुत ही मजबूत किला माना जाता था। यहां तक कि यहाँ जो तैमूर आया था भारत में, उसने भी अपने जीवनी में हिंदुस्तान का सबसे मजबूत किला इसे लिखा है। यहाँ जो महल थे, अंदर संकड़े ऊंचे दलान तथा दरबार तक घोड़ों के जाने के लिए संकड़े रास्ते बने हुए थे। अब इसकी जो बुर्ज है वो काफी जीर्ण शीर्ण अवस्था के अंदर पहुंच गई है दोस्तों। करीब 200 साल पहले बीकानेर के राजा सूरत सिंह ने इस किले को भट्टी राजपूतों से जीत लिया था, और जिस दिन विजय हुई थी उस दिन था मंगलवार। तो इसी को आधार मानकर कि भाई मंगलवार हनुमान जी का वार है, इसलिए इसका नाम हनुमानगढ़ रख दिया। किले के अंदर जब प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करते ही यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर जो आप सामने देख रहे हैं, यह उसी समय का है। दोस्तों अब किले की हम चढ़ाई कर रहे हैं, और ये सारे ईंट जो देख रहे हैं ये सारे अवशेष हैं। कभी यहाँ पर महल हुआ करते थे, और यहाँ पर अभी सिर्फ ईंटें। जो स्थान है, मंदिर है, वो शिव मंदिर। यह दुर्ग चारों ओर मरुस्थल से घिरे होने के कारण दानवन श्रेणी के अंदर रखा गया है। और यह दुर्ग जो है वो अनेक शासकों के आधिपत्य में रहा है। अकबर से लेकर लुटेरे जो तैमूर यहाँ पर आया था, गजनवी, इनके आधिपत्य में भी रहा है। और इसके अलावा पृथ्वीराज चौहान, राजपूतों ने भी इस पर अपना अधिकार रखा है। लेकिन वर्तमान में आप देखें तो इस बुर्ज 52 बुर्ज है, 52 बीघा यह भूमि है इसके ऊपर। और 52 बुर्जों के बीच में यह जो परिसर है, किला परिसर, कोई भी महल यहाँ पर अब बचा हुआ नहीं है। सिर्फ ईंट और मिट्टी के बर्तनों के ढेर से बने हुए सारे के सारे ऊंचे ऊंचे ये टिल्ले हैं। इन टिल्लों के ऊपर आप खूब सारे गिरे हुए मकानों के अवशेष देख सकते हैं।
यहाँ पर जो अवशेष हमने देखे हैं, इस तरह के अवशेष अभी तक हमने किसी किले के ऊपर नहीं देखे, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद में इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि पहले के समय के लोगों का जीवन किस तरह का था। यहाँ पर खूब सारे जो मिट्टी के बर्तनों के अवशेष हैं, तो उस समय जो है वो लोग खास तौर से मिट्टी के ही घर बना करके मिट्टी के बर्तन प्रयोग में लेते थे या फिर लकड़ी के बनाते थे। करीब 1700 साल पुराने उस समय के बारे में सोच करके ही जो छवि बनती है, परिकल्पना हम कर सकते हैं कि उस समय में दोस्तों मुझे लग रहा है मैं गिर नहीं जाऊं क्योंकि ये मिट्टी जो है वो सीधी खड़ी है यहाँ पर, और ये आने जाने का एक रास्ता भी है पीछे की तरफ से, कुछ लोग यहाँ से आते जाते भी हैं। किला परिसर के बाहर की तरफ एक गुरुद्वारा बना हुआ है, सुखा सिंह और मेहताब सिंह का, उनकी याद में बना हुआ है। ये दोनों जो है बहुत ही बहादुर थे और एक क्रूर जालिम शख्स था मुगल, उसका सिर कलम करके लाए थे, तब यहाँ से होकर के गुजरे थे, तब उनकी याद के अंदर यहाँ गुरुद्वारा बना हुआ है। इन बहादुरों ने जनता पर जुल्म ढाने वाले मस्सा रगड़ का सिर कलम किया था। यहाँ आने के बाद दोस्तों हमें पता चला कि हनुमानगढ़ 2 हिस्सों के अंदर है। जो स्थान अभी आप देख रहे थे किला परिसर, जो आपने देखा गढ़ देखा हनुमानगढ़ का बटनेर, वह जो है वो सबसे पुराना स्थान है। और पहले तो भाटीनगर था, उसके बाद में हनुमानगढ़ नाम पड़ा और हनुमानगढ़ टाउन के नाम से अब जाना जाता है। सबसे पुराना तो वही है। अब वहाँ से हम हनुमानगढ़ जंक्शन की तरफ जा रहे हैं। दोनों के बीच करीब 7-8 किलोमीटर के आसपास की दूरी है। और जब रेलवे स्टेशन बना उसके बाद में इस साइड में भी पूरा का पूरा उसी तरह का शहर बस गया। दोनों के बीच में घग्गर नदी है। दरअसल जो हनुमानगढ़ टाउन है, पुराना जो हनुमानगढ़ है, बटनेर जहाँ पर गढ़ है, उसके दोनों तरफ से घग्गर नदी बहती है। बरसात के दिनों में पानी अपने फुल बहाव के ऊपर होता है और ये ब्रिज जो है, इससे दोनों शहर आपस में जुड़े हुए हैं।